तो आज हमारी विशेष करके नॉर्थ बंगाल में करीब 400 बड़े चाय बागान है और 1000 से ज़्यादा जो है स्मॉल टी इंडस्ट्री है और करीब करीब जो है 5 लाख डायरेक्टली जो है गार्डन में लोग काम करते हैं और जिसमें जो है ज़्यादातर संख्या महिलाओं की है। और राज्य सरकार की अनदेखी के कारण लगातार उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, उनका शोषण हो रहा है। उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, उनको जमीन का पट्टा नहीं दिया जाता और उनको जो है काम करते टाइम जो उनको बाकी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। उनका पीएफ जमा नहीं होता, बोनस के लिए हर साल उनको झगड़ा करना पड़ता है, ग्रेच्युटी उनको नहीं मिलता और रिटायरमेंट के बाद सुविधा होनी चाहिए थी ऐसी कोई सुविधा के नाम से उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा होता है। जबकि बाकी इंडस्ट्री जहाँ इससे कम लोग काम करते हैं, जहाँ इतनी संख्या में महिलाएं नहीं है, जहाँ इतनी संख्या में आदिवासी, राजवंशी और गोरखा नहीं है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है। यानी यहाँ पर जो है क्षेत्र के साथ साथ जो है समाज को भी अलग ढंग से देखने की पद्धति ममता दीदी और टीएमसी की रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय किया है और औपचारिक रूप से ये घोषणा भी है कि हम चाय बागान श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है कि क्षेत्र में जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करें। अब चाय बागान के अच्छे दिन आएंगे। चाय बागान में जो अन्याय, अत्याचार और उनका जो शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है संकल्प है। अब भारतीय जनता पार्टी चाय बागान में उतर के चाय बागान के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के जो है आगामी 1 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में जहां 20,000 से ज्यादा यानी 400 बागान के हर एक बागान से 50-60 जो है हमारे श्रमिक भाई बहन आएंगे। 20,000 से ज्यादा की संख्या का एक जो है दिन भर का एक जनसभा होगा जहां पे हमारे जो है केंद्र के और राज्य के बड़े बड़े जो हमारे नेता है वो सब भी आएंगे और हमारे जो है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार के हमारे सांसद भी आपके बीच रहेंगे और बाकी हमारे विधायक और नेता भी उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बड़ी सभा श्रमिकों को लेकर के सिलीगुड़ी में होगा। 1 अक्टूबर का समय अभी रखा है, सुबह 11 बजे वो सभा शुरू होगी और करीब करीब जो है 3 बजे तक वो सभा चलेगी। ये सभी विषयों को लेकर के आज पूरी एक टोली बैठी थी और इसमें संगठन के और बाकी सब सांसद, विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे और इन्हीं सभी कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से जो है आपके बीच में हम सब के नेता और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय जॉन बारला जी भी आपके समक्ष कुछ विषय रखेंगे। जितना मीडिया प्लेटफॉर्म वाले सबको आपको अधिक अभिनंदन। आज विशेष एक हम लोग ने मीटिंग रखा था। आज हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सांसद राजनिष्ठा हमारे हमारे मनस्विता शंकर राव और हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी विशाल जी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं सभी लोगों के अभिनंदन। आज विशेषकर चाय बागान का विशेष लेके हम लोग आज मीटिंग किया था। आप सब जानते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है। आज जिस प्रकार से चाय बागान का महिला मुख्यमंत्री को होने के बावजूद भी महिला के साथ जिस प्रकार से चाय बागान में शोषण और शासन हो रहा है जिसके कारण से हम लोग वंचित है। बहुत सारा चीज़ से हम बताने चाहते हैं। ये मिनिमम वेज जहाँ पर 80% महिला चाय बागान में काम करती है और 8 घंटा काम करती है। 8 घंटा काम करने के बाद में उनको जिस प्रकार से ये 2005 में जो 2008 में जो लागू किया है ये परोटा सिस्टम, 8 घंटा काम करने के बाद भी उनको पूरा वेजेस नहीं मिलता। आज का दिन में अगर 250 रुपया वेजेस है तो 8 घंटा काम करने के बाद में 25 किलो टैक्स नहीं पहुंचाता है तो उसको 100 रुपया 150 रुपया तक उनका वेज सारा दिन में 8 घंटा काम करने के बाद भी बनता है। ये सारा सर महिला के साथ अन्याय होता है। कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सेक्टर में जाइए, कहीं पर 8 घंटा काम करने के बाद में ना उनको आधा हाजिरी
परोटा सिस्टम है ही नहीं है। और महिला के लिए ही इतना बड़ा शोषण और शासन हो रहा है। जिस स्टेट में महिला मुख्यमंत्री है, आज बताना चाहता हूं, मिनिमम वेज 2014 के बाद में एक कमेटी बना है, 20 बार मीटिंग हो गया, आप सबको मालूम है, 20 बार मीटिंग हो गया है, मिनिमम वेज कमेटी बना है। उसमें इतना बड़ा ट्रेड यूनियन हमारा भारतीय टी वर्कर्स यूनियन है, उस कमेटी में हम है नहीं है। बाकी जिसका यूनियन नहीं है उनको, जिसका मेंबर नहीं है उसको लेकर सेल बनाया गया है। लेकिन 20 मीटिंग हो गया, अब तक भी ये मिनिमम वेज अभी तक गठन नहीं हुआ। क्यों? काफी साल से आंदोलन चल रहा है, सभी ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहा है, राज्य सरकार का ट्रेड यूनियन भी है, उनका भी कर रहा है, लेकिन कोई महत्व नहीं दे रहा है। और लैंड पट्टा, आप बताइए, मैं बताना चाहता हूँ साहिब, 2000 बाद जब आंदोलन किया था जमीन का पट्टा लेके चाय बागान में, तो 2000 मुख्यमंत्री 2011 में आने के बाद में 2012 में आई, 2012 में उन्होंने घोषणा किया जमीन का पट्टा लेके चाय बागान का। आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? उसके चाय बागान का मजदूर खुशी होके कि जमीन का पट्टा मिल गया। जब होली खेलने लगा, गेट मीटिंग करके होली खेलने लगा, तब पता चला कि ना ये लैंड तो रिज्यूम लैंड, अच्छा रिज्यूम लैंड जब वैकेंट पड़ा था चाय बागान में, जमीन जहां खेती नहीं लगा था, चाय खेती नहीं लगाया था, उस समय क्या किया, चाय बागान का जब घोषणा किया मुख्यमंत्री, तब चाय बागान का जो वैकेंट लैंड है उसको चाय बागान का मालिक हल चला दिया और चाय बागान लगा दिया। आज का दिन में वही जमीन को रिज्यूम बना के जो रिटायरमेंट होगा वर्कर को, जो परमानेंट वर्कर को जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। तो उस समय भी घोषणा किया था, उस समय रिज्यूम लैंड में किसको बिठाया गया? बांग्लादेशी को बिठाया गया। जहां जहां बागान जाइए, इस एरिया में जहां जहां पे वैकेंट लैंड है उस जगह में बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला को बिठाया गया। लेकिन चाय बागान मजदूर 150 साल से बैठ रहा है, उसको 1 इंच जमीन का पट्टा नहीं है। हम कैसे मानेंगे कि आज का दिन में 5 डेसिमल दिया गया है? पहाड़ में इसका विरोध हो रहा है, डुअर्स में विरोध हो रहा है, सराय में विरोध हो रहा है। ये 5 डेसिमल किसको दिया जा रहा है? ये 5 डेसिमल चाय बागान में है। सारा वैकेंट जो रिज्यूम लैंड बनाएंगे बोल रहे हैं, सारा रिज्यूम लैंड में तो प्लांटेशन कर दिया। अब किसको रिज्यूम लैंड बना के कौन मजदूर को दीजिएगा? अभी तो चाय बागान में आप जाइए, कहीं पर भी वैकेंट लैंड नहीं है, कहाँ का रिज्यूम लैंड बना के देगा? ये सीधा साधा मजदूर को, भोला भाला मजदूर को अंधकार में रख रहा है मुख्यमंत्री। अब बताइए, उनसे पूछिए जो उनका ट्रेड यूनियन करता है, उनके पीछे कौन जमीन का पट्टा मिल रहा है इतने सालों से? एक्स्ट्रा लीव प्राइस 2014 के बाद, 2014 में फैसला हुआ था। उस समय पत्ती का पैसा था 17 रुपए किलो, आज का दिन में 50 रुपए किलो हो गया। उस समय वेज भी हमारा करीबन 150 रुपया था, तो उस समय 3.5 रुपये। एक्स्ट्रा लीव प्राइस बहुत वाइटल मुद्दा है महिला के लिए। जिस प्रकार से जो आज का दिन में 3.5 रुपये जगह 10 रुपये मिलना चाहिए। हर दिन एक लेबर को साथ 250 रुपया लेबर पत्ती तोड़ रहा है, लेकिन 250 रुपया उनको लॉस किया जा रहा है। ये मालिक लूट के रख रहा है। ये सारा जिस प्रकार से 8 घंटा काम करने के बाद में भी उनको सही प्रकार से वेज नहीं मिलता है। यही समस्या चाय बागान का मजदूर झेल रहा है। सब स्टाफ नहीं है। जहां 24 स्टाफ था, बाबू स्टाफ जिसको बोला जाता है, वहां पर अभी 2 बाबू से चला था। जहां 24 था, अभी सब स्टाफ एक बागान में कम से कम 80 से 100 था। आज का दिन में 10 स्टाफ सब स्टाफ से बागान चला रहा है। जिस प्रकार से चाय बागान का मालिक लूट रहा है। आज चाय बागान का मालिक केवल नहीं है, आज राज्य सरकार लेबर कमिश्नर, आज लेबर कमिश्नर को इतना कंप्लेंट लिखने के बाद में लेबर कमिश्नर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज का दिन में अगर पीएफ डिपार्टमेंट, हर मजदूर केस किया जा रहा है पीएफ डिपार्टमेंट में, और पीएफ डिपार्टमेंट केस किया जा रहा है मालिक को। मालिक आज 2-4 अगर मालिक ये पीएफ और ग्रेजुटी नहीं दे रहा है, अगर राज्य सरकार और लेबर कमिश्नर अगर सही एक्शन लेता, 2-4 मालिक को अगर जेल में डालता, तो सारा का सारा पीएफ अपडेट हो जाता है, आपका ग्रेजुटी भी अपडेट होता है। ये राज्य सरकार, लेबर कमिश्नर जिस प्रकार से एक्शन नहीं लिया रहा है, जिसके कारण से आज साधारण मजदूर शोषण और शासन हो रहा है। ये सारा राज्य सरकार, लेबर कमिश्नर के
द्वारा ही ये शोषण और शासन हो रहा है। आने वाला दिन इससे मुक्ति पाने के लिए, चाय बागान का मुक्ति पाने के लिए हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में हम लोग चाय बागान से इकट्ठा होंगे और हम लोग, हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा, हमको खुद लड़ाई में उतरना पड़ेगा। चाय बागान का मजदूर खुद लड़ाई में उतर रहा है और हमारे नेतृत्व में उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा समर्थन कर दिया। जितना भी ट्रेड यूनियन है, सारा ट्रेड यूनियन मिल के हम लोग इसको जोरदार आंदोलन करेंगे। आने वाला दिन जिस प्रकार से करप्शन हो रहा है, मोदी जी सब समय बोलता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब प्रयास करेंगे इन मजदूर के लिए, हम चुपचाप बैठने वाला नहीं है। इतना दिन से शोषण और शासन हो रहा है, आने वाला दिन है मजदूर का हक हम लोग दिलाएंगे। जोधा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक दास से निवेदन करता हूँ, इसी संदर्भ में जो है 2-3 विषय मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा, जो आज जैसा जोधा ने बताया कि जैसे हमने ये तय किया है कि हम सब मजदूर और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनकी ताकत बनेंगे और उनके सहयोग के लिए हम सब लोग, हमारी सांसद विधायक होने के नाते हमारी जवाबदेही है, जो भी उनको मदद हो सकती है हम अपनी तरफ से करेंगे। उनको जमीन का पट्टा मिलना चाहिए और पूरा जमीन जितना उनके कब्जे में है पूरा का पूरा जमीन मिलना चाहिए, ये हमारी पहली मांग रहेगी। मिनिमम वेज उनके ऊपर लागू होना चाहिए। भारत सरकार ने 2020-21 में एक कानून पास किया है, जिस कमेटी में जोधा और मैं स्वयं मौजूद थे। आज जो है मिनिमम वेज जो है 350 रुपया हो जाना चाहिए था उस कानून के पास होने के बाद, लेकिन बंगाल ने वो कानून आज तक जो है पश्चिम बंगाल में लागू टीएमसी ने नहीं किया। तो वो कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए और उस कानून में सारी सुविधाएं का जो है उल्लेखित भी है, चाहे उनकी बोनस से रिलेटेड, ग्रेच्युटी से रिलेटेड, उनकी जो है वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, वर्किंग आवर से रिलेटेड और जो है इक्वल पे से रिलेटेड। और इतना ही नहीं, वहाँ पे जो है आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, केंद्र सरकार की योजनाएं तक जो है चाय बागान में लागू नहीं होती, चाहे वो आवास योजना हो या अन्य योजनाएं, ये सब भी वहाँ को लागू होनी चाहिए। इन सब मांग को लेकर के ये 1 तारीख का कार्यक्रम होगा और इसी से रिलेटेड भैया 2 मिनट कुछ विषय रख देंगे और आपके कोई मन में प्रश्न होगा तो पूछिएगा। নমস্কার, আমি অরিত্র চ্যাটার্জি, বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের রাজ্যের কো কনভেনার। আপনারা শুনলেন একটু আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জন বার্নাজি এবং মাননীয় সাংসদ আলী বিস্তারজি বিস্তারিতভাবে বলেছেন। এর আগেও আমরা এখানে একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম এবং সেখানে ঘোষণা করেছিলাম বিজেপি শ্রমিক সংগঠন, বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের ডাকে আমরা চা শ্রমিক সমাবেশ করব। তো আগে আমরা 24 তারিখ ঘোষণা করেছিলাম, কিন্তু 25 তারিখে করম পুজো আছে আমাদের ভাই বোনদের, তো সেই জন্য ডেটটা আমরা চেঞ্জ করে 1 অক্টোবর ফাইনাল করেছি এবং আমরা শিলিগুড়ির দাগাপুর গ্রাউন্ডে এই চা সমাবেশ করছি। এবং আমরা যেন দাদা বললেন, আমাদের টার্গেট হচ্ছে 4টে যে আমাদের জেলা আছে যেখানে চা শ্রমিক বা চা বাগান আছে, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, এই 4টে ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রত্যেকটা চা বাগান থেকে চা শ্রমিকরা এই সমাবেশে উপস্থিত হবেন এবং এটা চা শ্রমিকদের একটা ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত হবে। যে দাবিগুলো আমরা এই সমাবেশের সামনে রাখছি, একটা হচ্ছে ল্যান্ড পাট্টা, যে শ্রমিকরা যেখানে বসবাস করছেন তাদেরকে সেখানে থাকারই অধিকার দিতে হবে। তাদেরকে বিস্তাপিত করে সরিয়ে কোথাও একটা নদীর পাড়ে 0.5 ডেসিমেল জমির দাবি আমরা মানব না। যেখান থেকে তারা বংশ পরম্পরায় রয়েছেন চা শ্রমিক হিসাবে, সেই জমিতেই তারা যতটা জমি নিয়ে তারা সেখানে থাকছেন পুরো জমির অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। মিনিমাম ওয়েজেস তাদেরকে দিতে হবে, যেখানে প্রত্যেক দিন একটা করে মিটিং হয়, 2 টাকা 2 টাকা করে ভিক্ষার মতো রাজ্য সরকার বাড়াচ্ছে। তারা এরকম ভিক্ষা চাইছে না চা শ্রমিকরা, তারা অধিকার চাইছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে অধিকার তাদের দিয়েছে, আইন যে অধিকার দিয়েছে চা শ্রমিক হিসাবে, সেই অধিকার আজকে চা শ্রমিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চালু করতে হবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রীর মানে আমাদের নেতা মন্ত্রীদের বাড়িতে বসে ধর্ণা দেওয়ার জন্য অনেক নাটক করার সময় আছে, কিন্তু সত্যি করে চা শ্রমিকদের জন্য যে মিটিং করা উচিত, তাদের বেতন বৃদ্ধি করা উচিত, তাদের জমির সমস্যা মেটানো উচিত, তার সেখানে সময় নেই। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা উনি বলেছেন, এক্সট্রা লিভ প্রাইস এবং পরোটা সিস্টেম বন্ধ করতে হবে। তাছাড়াও আমাদের আরেকটা যে আমরা ডিমান্ড এখানে রাখছি সেটা আরও বিস্তারিত হবে,
যে রাজ্য সরকার 2022 সালের 26শে জুলাই টি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ঘোষণা করেছিল। সেই টি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলে যেখানে বিজেপির এখান থেকে প্রত্যেকটা এমপি চা বাগানের অঞ্চল থেকে রাজুজি আছেন, জন বার্নাদা আছেন, জয়ন্তদা আছেন, বা যেখানে আমাদের বিধায়করা আছেন, যেখানে সবচেয়ে চা শ্রমিক, একটাও সেখানে বিধায়ক বা সাংসদকে সেই টি অ্যাডভাইসারি কমিটিতে রাখা হয়নি। তো এবং সেখানে কাদের রাখা হয়েছে? যারা চা শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কিত নেই। অরূপ বিশ্বাস, আপনার ঋতব্রত ব্যানার্জি, সৌরভ চক্রবর্তী, এদের সঙ্গে চা শ্রমিকদের কোনো যোগাযোগই নেই। এবং কোনো চা শ্রমিক ইউনিয়ন তাদেরও যারা নর্থ বেঙ্গল থেকে আছেন তাদেরও কাউকে রাখা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী তার কিছু কাছের লোককে পাইয়ে দেওয়ার জন্য টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল করেছিলেন, যেটা বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যান্টি চা শ্রমিক কাউন্সিল। তো এই টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল ইমিডিয়েটলি রিকনস্টিটিউট করতে হবে এবং যারা প্রকৃত চা শ্রমিকদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, যে আমাদের সাংসদ বিধায়ক যারা আছেন, তাদেরকে এই টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলে নিয়ে আসতে হবে। এবং এই দাবিগুলোকে সামনে রেখে আমরা আগামী 1 অক্টোবর সকাল 11টায় এই ঐতিহাসিক চা শ্রমিক সমাবেশ করতে চলেছি ট্রেড ইউনিয়ন, বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেলের ব্যানারে, যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসবেন এবং আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখবেন, আমাদের জন বার্নাদা সেখানে বক্তব্য রাখবেন, আমাদের রাজু বিস্তারি সেখানে বক্তব্য রাখবেন এবং আমাদের জয়ন্ত রায়জি সেখানে বক্তব্য রাখবেন এবং মাননীয় আমাদের যারা বিধায়করা আছেন সেখানে তাদের বক্তব্য রাখবেন। তো আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক এবং মালিকদের কাছে ওই দাবিটা পৌঁছে চাইছি যে বিজেপি সরাসরি চা শ্রমিকদের নিয়ে রাস্তায় নেমেছে ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল তাদের শ্রমিক সংগঠনের ব্যানারে, এবং চা শ্রমিকদের যে দাবি সেই দাবি আমরা তাদেরকে পাইয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।